जी रामवीर जी एक बार खड़े होकर सब जोरदार नारों के साथ भारत माता की, भारत माता की। अब की बार, अब की बार, अब की बार भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय जय श्री राम। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह विधुड़ी जी। आज संगठनात्मक बैठक भी है और तमाम जो लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विधुड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज की संगठनात्मक बैठक में सम्मिलित हुए हैं। दिल्ली के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय पवन राणा जी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पिछले सवा महीने से हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत ही कमाल का है। मैं ये कह सकता हूँ कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली में 57% से लेके 60% वोट मिला। इस बार 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली में मिलेगा और साथ के साथ सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। और उसके पीछे कई कारण हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और दिल्ली के लिए भी अनेक विकास के कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो हर मोर्चे पर विफल रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोगों को न पीने का पानी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया, कोई नया स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, कोई फ्लाईओवर नहीं बना। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कोई अपना वायदा पूरा कर नहीं पाई। ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड बनाया नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। और इसी तरह से आयुष्मान भारत योजना जिसका भी चर्चा आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने की है कि जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको भी 5-5 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उस योजना को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, उसकी अनुमति नहीं दी। विधानसभा में हमने ये मुद्दा उठाया था, उन्होंने कमिटमेंट भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की अनुमति नहीं दी है। और लोगों के मन में इन बातों को लेकर गुस्सा भी है कि मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और हमारी ये कोशिश रहेगी लोकसभा के चुनाव के बाद चाहे कानून में परिवर्तन करना पड़े, जिससे कि मोदी जी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो दिल्ली में ठीक से लागू हो सकें। पूरे देश भर में इन योजनाओं का लाभ देशवासियों को मिल रहा है, दिल्ली में भी इन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली के लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था हम आने वाले समय में करेंगे। सीधे विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अवसर माना जाता है, इसको राजनीति में बड़ा अवसर माना जाता है। चुनौती किसे मानते हैं, कितनी चुनौतियां समझते हैं? ये चुनौती है ही नहीं। मैं तो 53 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जहाँ जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार, और हर आदमी की ज़बान पर यह है कि इस बार 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जीतेगी। तो ये सब तरफ ये संदेश है। अब सवा महीने से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, मुझे अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कोई नेगेटिव बात की हो। जिस तरफ जाओ बस वो कहते नहीं मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है। तो हर तरफ मोदी जी का जो कमाल का जो जादू मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, एक लंबा राजनीतिक जीवन है, जैसे मैंने कहा 53 साल का राजनीतिक जीवन है, ऐसा किसी भी नेता का किसी समय नहीं देखा जो मोदी जी का जादू मुझे लोगों पर दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने कहा कि लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर
मोदी जी को इस बार वोट देने जा रहे हैं। और मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में शायद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के 2-3 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो सकती है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। चलिए, रणवीर सिंह विधूड़ी जी आत्मविश्वास में है और क्या दक्षिणी दिल्ली फिर से पिछली बार की तरह अपना इतिहास दोहरा पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन आत्मविश्वास इतना है कि मुद्दा सिर्फ वही है, मोदी जी की गारंटी और कमल का निशान। बहुत बहुत धन्यवाद विधूड़ी जी। बहुत धन्यवाद जी।